जीव को नई सिखानी नहीं पड़ती, पड़ती सिखानी। ये तो सैनी पंचेंद्रीय जीव की बातें हैं, लेकिन असैनी हो तो वो भी ये तो चाहता है कि मैं न मरूं, नहीं चाहता, तो उसको ये भी आ सकता है किसी को न मारो, उसमें क्या है? नहीं आ जाएगा भाव, मैं न मरूं, कोई मुझे न मारे, ये तो चाहता है ना। इसके साथ ये भाव नहीं आ सकता मैं भी किसी को नहीं मारूं। पुण्य महंगा है, पुण्य के बजाय महंगा है क्या? सिखाने गया हो तो किसी की शिक्षा लगेगी उसे? लगती नहीं। लेकिन ये तो जीव के रक्त में घुले मिले हैं पुण्य और पाप के भाव, क्योंकि वहां पर अध्यवसान जिंदा है, इसलिए उस अध्यवसान में पाप और पुण्य दोनों के दोनों शामिल हैं और ये क्रम से आया जाया करते हैं। उसी प्रकार सत्य, अचौरी, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह में भी किया जाए, वह सब पुण्य बंध का एकमात्र कारण है, क्योंकि उस बंध में लोहे और सोने जैसा फर्क है, इसलिए उसको पुण्य और पाप के नाम से पुकारा गया। लेकिन सचमुच तो सोने से किसी को बांधा जाए तो सुख पाएगा, आराम पाएगा। सोने की सांकल से बांधा जाए किसी को, किसी बड़े आदमी को, तो जब हो जाए पहले 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 सोना सस्ता था तब कहेगा मैं तो लोहे की से नहीं बन सकता हूँ, चलो सोने की बनवा देते हैं, क्या फर्क पड़ता है? 5-7 हज़ार रुपये में सोने की बन जाएगी, आराम तो पाएगा, हाथ बंधेगा नहीं, पैर नहीं बंधेगा। भावार्थ, जैसे हिंसा में अध्यवसाय पाप बंध का कारण कहा है, उसी प्रकार असत्य, चोरी, अब्रह्मचर्य और परिग्रह का अध्यवसाय भी पाप बंध का कारण है। और जैसे अहिंसा में अध्यवसाय पुण्य बंध का कारण है, उसी प्रकार सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह में अध्यवसाय भी पुण्य बंध का कारण है। इस प्रकार 5 पापों में अध्यवसाय किया जाए तो पाप बंध का कारण है, और 5 व्रतों में अध्यवसाय किया जाए तो पुण्य बंध का कारण है। पाप और पुण्य दोनों के बंधन में अध्यवसाय ही एकमात्र बंध का कारण है। दोनों भाव हैं, उस समय की चर्चा है, छोड़ने की चर्चा नहीं है। छोड़ना यहाँ से शुरू होता है अध्यवसाय। पाप और पुण्य का त्याग अध्यवसाय के त्याग से शुरू होता है। अध्यवसाय अगर न छूटे तो पाप और पुण्य रूप बदल बदल कर आते ही रहते हैं, क्योंकि वो अध्यवसाय के पेट से पैदा होते हैं, तो वो जब तक रहता है तब तक तो ये सब होता है। तो हिंसा में अध्यवसाय पाप बंध का कारण कहा, उसी प्रकार असत्य, चोरी, अब्रह्मचर्य और परिग्रह का अध्यवसाय भी पाप बंध का कारण है। यह मैं अपने सुख के लिए सामग्रियां इकट्ठी करूं, ये अध्यवसाय, क्योंकि कर सकता हूँ, जुटा सकता हूँ सामग्री। अकेला आत्मा वो अनेक सामग्रियों को इकट्ठा करे और फिर आराम पाए, ये स्वयं आत्मा के स्वभाव के विपरीत है। अकेला है यदि वह स्वरूप से ही अकेला है, तो फिर उसे अकेलेपन में ही सुख की व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि सुख चाहता है। तो किसके पास होना चाहिए? जो सुख चाहता है। ऐसी स्वाभाविक व्यवस्था लोक में। ये अचेतन पदार्थ सुख नहीं चाहते, जिनके पास सुख है भी नहीं। जो सुख चाहता है उसी के पास सुख होना चाहिए, ये एक व्यवस्था।
क्योंकि पदार्थ स्वयं सदा से किसी के अधीन नहीं है, तो उसका चाहा गया सुख भी किसी के अधीन न हो, तो वह उसके भीतर ही हो। तो कहाँ हो कि आत्मा के भीतर ही हो। तो वो तब हो कि जब आत्मा इन अन्याश्रित वृत्तियों में प्रीति करता रहा है, तब तक कभी भी स्वाधीन नहीं हो सकता। कम से कम उस पराश्रय के समय, पराधीनता के समय, वह पराधीनता को यह तो जाने कि यह साक्षात मौत है, क्या कैसी हो, मृत्यु है साक्षात। ऐसे भी हो, पहले जैसे राजाओं के आश्रित रहते थे लोग, कोई तो उनके मंत्री होते थे, कोई छोटे होते थे काम करने वाले, लेकिन आखिर उनके जीवन का एक एक क्षण था तो राजा के आश्रित, स्वाधीन तो नहीं था। रात को भी बुलावे तो तत्काल नींद खुलना चाहिए, तत्काल नींद भी बिकी हुई, सारा जीवन ही जैसे बिका हुआ। लेकिन करना पड़े ये एक अलग बात, क्योंकि पूरा स्वाधीन अभी नहीं हो सकता, तो ये पराधीनता बेबसी से स्वीकार करनी पड़ रही है। ऐसा कहते हैं ना कई लोग, बेबसी से नौकरी कर रहे हैं, तो आराम है कि हम जानते हैं क्या है, तो बेबसी से करते हैं। तो उनको कोई अच्छा आचार्य मिले तो कहे काय को करते हैं, उसे ताले ही तोड़ो लोगों के, तो और खराबी हो जाएगी। मिलता है जो भी नहीं मिलेगा, सारा परिवार वो तो मर जाएगा। वो तरीका अच्छा नहीं, ये भी अच्छा नहीं, लेकिन यह तब तक करना पड़ रहा है। थोड़ा समय अभी बाकी है, इसके बाद ये नहीं करूँगा। ये ज्ञानी भी यही कहता है, थोड़े समय करता हूँ, इसके बाद प्रतिज्ञा तो मैंने ले ली है तो मैं नहीं करूँगा। सर्विस तो नहीं करना है, जो सर्विस करेगा तो उसको जंजीरें मिलेंगी, नोट मिलेंगे 31 तारीख को। जंजीरें नहीं मिलेंगी, तो कोई नहीं हुआ तो ये अच्छी सर्विस करे तो उसको हथकड़ी पहनाए, पहनाते नहीं है लोग। और जो उसके विपरीत काम करे तो उसको नोट दे 31 तारीख को, वो भी नहीं होता है। ये पुण्य पाप का भेद ये कुदरत में स्वयं विभाजित है या यहाँ किया है आचार्य ने? आप ही विभाजित है स्वयं ही। जो पाप में अध्यवसाय करता है उसको तिर्यंच और नरक गतियाँ, जो पुण्य में अध्यवसाय करता है उसको मनुष्य और स्वर्ग गतियाँ ये मिलती हैं। इतना भेद है, लेकिन परतंत्रता का कष्ट तो दोनों में है। कुछ कम और अधिक हो, लेकिन वो भेद हमको स्वीकार नहीं है, क्योंकि हमको वो चाहिए नहीं। हमारा तो दोनों में ही दम घुटता है। भले ही जो ऊंचा अधिकारी है वो रात को आराम से सो ले, और जो नीचे वाला है वो रात भर पहरा दे। इतना भेद होने पर भी परतंत्रता में तो प्राण घुटते लगते हैं दोनों में। गांधी जी और नेहरू जी मान जाते तो अंग्रेज समझौता नहीं कर सकते थे क्या? अंग्रेजों से समझौता हो सकता था आजाद करने का? नहीं, चलो तुमको गवर्नर बना देते हैं ना, उसमें क्या? नेहरू जी गवर्नर नहीं बन सकते थे, वायसराय नहीं बन सकते थे। बन जाते तो अच्छा होता, उनका खुद का अच्छा होता। वो नहीं थे क्या? वो भारतवर्ष के नागरिक नहीं थे तो उनका अच्छा होता। वो स्वीकार किया उन्होंने। जो अंतरिम सरकार बनी वो भी स्वीकार नहीं, बना लो कहते हैं थोड़े समय से, हम सहयोग इसमें करेंगे, तोड़ना पड़ेगा तुमको, ये
आखिर तो हमको संभलाना पड़ेगा सब पर। तो जितनी भी आज़ादी की लड़ाई थी तो पराधीनता में लड़ी ना। सबसे पहला ये निश्चय, पराधीनता तो किसी भी रूप में पसंद नहीं है, चाहे वायसराय बना दे तो भी। भले थोड़े समय दे दे हमको ये कोई पद, अच्छा ये काम तुम ठीक है हम संभाल लेते हैं, लेकिन हम ये गुलामी पसंद करेंगे नहीं। तो वो भारतवर्ष की पराधीनता में से पहले अध्यवसाय के प्राण गए, तो वो पराधीनता साक्षात जो आजादी की लड़ाई है, वो चारित्र है, वो भी सम्यक मिथ्या तो था क्या? सम्यक तो हो गया ना तब। सम्यक तो मैंने ये सम्यक दर्शन नहीं, निश्चय स्वाधीनता का। पराधीन तो रहना ही नहीं, तो पाप पराधीनता को पाप कार नहीं। तो पराधीनता में वो क्या सब खराब काम करते थे, अच्छा नहीं करते थे, भूखों मारते थे क्या हिंदुस्तानी? व्यवस्थाएं करते थे, सबन्ने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, रेलों की व्यवस्था, सब व्यवस्था नहीं की अंग्रेजों ने। मारा ही मारा गया लोगों को, मारा तो बहुत कम, तो ये व्यवस्थाएं की ना। तो भी ये हिंदुस्तानी चिल्लाए पराधीनता पाप है, रे तुमको अन्न दे रहे हैं, तुमको सब दे रहे हैं, और तुम्हारी सब सुख दुख का ख्याल रखते हैं, पराधीनता कौन सा पाप हो गई? तो क्या तकलीफ है? तकलीफ क्या है? तो हम तो बिकी गए पूरे के पूरे। वो तकलीफ क्या होती है? इस तरह कोई आत्मा तो 5 पापों के हाथ बिका रहता है और कोई पुण्य के हाथ बिका रहता है, लेकिन जो स्वाधीनता पसंद है वो तो दोनों के होते हुए ही आज़ादी को पसंद करता है। इसलिए इन दोनों परिणतियों से उसका हृदय टूट जाता है। होते हुए ही इस हृदय को तोड़ने की बात है। इन परिणतियों से, इनसे हृदय टूटा, ये परिणतियां अपने क्रम में समाप्त हो जाती। तो जैसे अहिंसा में अध्यवसाय पुण्य बंध का कारण है, उसी प्रकार सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह में अध्यवसाय भी पुण्य बंध का कारण है। इन सबको यदि कर्तव्य माना जाए, धर्म माना जाए, तो जीव को कितनी चीजों का संग्रह करना पड़े, कितनी चीजों का करना पड़े, न मालूम कितना संग्रह करना पड़ेगा। परिग्रह में तो परिग्रह का त्याग है ना, परिग्रह का त्याग है नहीं? कब हो? तो पहले परिग्रह वैसे हो जाए, तो इतना सब करना पड़ेगा नहीं? भाई जेल में ऊंट पे सवारी निकलवाना हो, क्या करना पड़ेगा? जेल में जाके अच्छा किसी अच्छे कोई अपराधी जेल में जाके फिर अपराध न करे, अच्छा काम करे, तो उस अपराधी का अभिनंदन होता है, जेल में उसकी सवारी निकलती है। अब दूसरे लोग देखें उसको कि क्या मजा है, बोले इसकी तो ऊँट पे सवारी निकल रही है, तो आओ ना तुम भी। फिर जेल में तो अपराध किए बिना तो आ नहीं सकते, पहले अपराध करे उसके बाद सवारी निकले। ये पाप के बिना पुण्य होगा? पहले ये सब धंधे करो पाप के, और इसके बाद छोड़ने की बात किसको छोड़ोगे? 5 व्रत में छोड़ेंगे किसको? व्रत में छोड़ना, त्याग करना, किसको छोड़ोगे? आत्मा को तो अणुमात्र की भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए दोनों प्रकार के परिणाम, वो अन्य पदार्थ के आश्रित होने से आत्मा को उपादेय नहीं, चाहिए नहीं, ऐसा निश्चय सबसे पहले हो। अध्यवसाय ऐसा रहता है कि फालतू चीज है कोई, क्या रहता है? फिर घर जाके अध्यवसाय का विचार आता है, क्या था ये अध्यवसाय मंदिर में खा लो,
क्या था ये? आता है इसका तो आवे हिंसा झूठ चोरी का, हिंसा शक्ति उसका तो आवे, अध्यवसाय आवे इसका, सबका बाबा। एक भी परिणाम ढंग न होने दे, ऐसा है ये। इतना जबरदस्त गर्भ है ये पाप और पुण्य का अनंत काल तक भी अंत नहीं होने देगा। पाप और पुण्य की चक्की चलती ही रहेगी और जीव उसमें पिसता रहेगा। वैसे भी देखते हैं कर्मों की ओर से, कर्णनियोग की ओर से भी देखें तो स्वर्ग में जाकर रह कौन जाता है? फिर वहां से धड़ाम से क्यों गिरता है? नहीं गिरता तो ये फल अच्छा इसका। पहले तो ऊपर जाए फिर गिरे वहां से धड़ाम से, जो फिर उसकी हड्डी पसली भी नहीं मिले। फिर ये कर्णनियोग नहीं कहता ये बात। जाता है जी स्वर्ग में और रह लेता, थोड़ी समय रह लेता। कितना ही बड़ा अधिकारी हो, अंत में तो पेंशन तो होना है कि वो अधिकारी सदा ही बने रहना। अब पेंशन होने के बाद वही उसको दुकान लगाना है। बना रहना अधिकारी रह सकेगा? कितना ही बड़ा हो स्वर्ग का देवता, लेकिन उसको एक बार तो नीचे आना ही आना है। सर्वर सिद्धि तक से भी नीचे आए। अब अपने भीतर ये प्रश्न तो हो, इतना ऊंचा जाकर नीचे क्यों आया? वहां से थोड़ी दूर रहती है सिद्धिशिला, पैदल भी भागे तो जा सकता है। देव है वो तो उसमें तो ताकत भी बहुत। इतनी बेबसी, और बीच में पर्वत वर्वत आते हैं। सर्वार्थ सिद्धि से कितनी योजन है वो सिद्धिशिला, वहां पैदल नहीं जा सकते। देखिए बेबसी जीव की, वहां चला जाता है तो वहां गया, वहां से वहां तक नहीं जा सका था। वहां में बीच में से थोड़ी थी कोई पर्वत वर्वत तो थे क्या, सपाट है एकदम। लेकिन धड़ाम से नीचे आता है। अब प्रश्न होना चाहिए मन में, इतना ऊंचा गया नीचे क्यों आया? क्यों कहला जी प्रश्न नहीं हो? कितना ऊंचा गया सर्वर, नीचे क्यों आया? नीचे क्यों आया? कहते कोई काम ऐसा ही किया। ये नहीं है कारण? कुदरत में अन्याय है क्या? इतना ऊपर जाकर वापस नीचे आना, इसका अर्थ हम यह लगाते हैं कि इसका काम ऐसा ही रहा होगा। तो था नहीं काम ऐसा, तो यहाँ आकर वापिस सारे पापड़ बेलने पड़े। मनुष्य पर्याय में आकर वही माता के गर्भ में पधारे, तो सारा का सारा सब कुछ, फिर मुनि बने। कितनी ही कसर रही थी। सर्वार्थ सिद्धि गए, साधारण आदमी जाता है, मुनिराज जाते हैं, भावलिंगी और कोई जाते हैं? भावलिंगी के अतिरिक्त नहीं जाते कोई। क्या कसर रह गई? कसर ये रह गई कि थोड़ा सा उत्कृष्ट शुभ भाव रह गया, वरना निश्चित निर्वाण जाते अगर उसका भी अंत हो जाता तो। स्पष्ट फल नहीं दिखाई देता उसका, ये तो स्पष्ट ही है या कुछ फर्क है इसमें? द्रव्यानियों की बात है। कर्णानियोग कहता है इसमें क्या सीधा, व्रतों में अध्यवसाय हो तो वहां नहीं पधार सकते। वो अध्यवसाय हो तो, अध्यवसाय से छूटे ही छूटे। अध्यवसाय छूट गया तो भी वो अध्यवसाय का बेटा रह गया था। संपूर्ण अंत होना चाहिए सारा का सारा, तो वो नहीं हो पाया। पूरा मुक्त हो जाए, उसको अंतरंग बंधन मान लो छूट गए, तो बहिरंग रह जाए तो क्या झगड़ा, थोड़ा बहुत रहने दो, क्या फर्क पड़ता है?
जेल से छूटा तो वो उसके बंधन नहीं खोलेंगे। जाओ जाओ ले जाओ, घर ले जाओ, क्या फर्क पड़ता है, बैठ जाना इसी दुकान पर, बैठेगा। शर्म आती है आदमी को, और ये कह देगा अपने भीतर का तो खुल गया, बाहर के में क्या झगड़ा है। अरे नहीं, ये नहीं चलेंगे बिल्कुल। भीतर का चला गया तो बाहर का भी नहीं रह सकता है। तो भीतर था बाकी, इसलिए सर्वार्थ सिद्धि का बंधन हो गया। तो पूरे नीचे आए, तो ये है कमाल की बात, पूरे नीचे आए, पूरे यहाँ धरती पर, और फिर वापिस सारा। और कितना कर लिया था, भावलिंगी मुनि बन गए थे और तप किए, महान वास्तविक तप, सच्चे तप किए, लेकिन इतना सा फर्क रह गया जिसमें तो इतना उपक्रम हो गया सारा का सारा। वापिस मुनि बने, फिर उपसर्ग परिचय झेले, फिर वापिस शुद्धोपयोग करे, श्रेणी लगाए, और फिर वीतराग होकर केवल ज्ञान पाए। जैसे डबल करना पड़ता है ना, सारी मेहनत बेकार गई कहते हैं। सर्वार्थ सिद्धि में जाकर वे मुनिराज क्या अनुभव करते हैं, क्या करते हैं मुझसे बोलो। अच्छा है, चलो बढ़िया है, वहाँ बिना काम तप रहे थे, तो क्या अनुभव करते हैं, सारी मेहनत पर पानी फिर गया। वो दशा और ये दशा, इनमें जमीन आसमान जैसा अंतर है। कहाँ तो भावलिंगी संत वीतराग शुद्धोपयोगी, और कहाँ ये अव्रत सर्वार्थ सिद्धि की अव्रत मैंने किसको कहते हैं अव्रत? अव्रत मैंने जहाँ 5 पापों का भी त्याग नहीं और पाप करते नहीं। सर्वार्थ सिद्धि की जीव पाप करने का है कुछ? त्याग है पाप का? त्याग है नहीं। उनके त्याग नहीं तो बंद होता है, जैसा दुनिया त्याग नहीं करता तो बंद होता है। तब होता है, क्यों नहीं होता? जैसा होना चाहिए वैसा होता है उनको। परिणाम भद्र परिणाम होते हैं, लेशिया शुक्ल होती है। सदा जीव सत्य की चर्चा, विषयों से दूर, ये सब होता है। पुण्य परिणाम होने पर भी पाप का त्याग नहीं होता। तो यहाँ आकर के प्रकट हो जाता है कि मनुष्य बने, हो गए कि नहीं 5 पाप नहीं हुई। और ये त्याग की सीमा भी केवल एक जीवन तक ही है। अंतर में त्याग की सीमा तो अनंत है, लेकिन ये पाप और पुण्य का त्याग ये भी जीव के बस का नहीं है। जब मुनिराज बने तब 5 पापों का पूर्ण त्याग था, प्रतिज्ञाबद्ध था ना। अब क्या हुआ, वो 5 पाप वापिस फिर से आ गए। तो कहे महाराज, वो आपने त्याग किया था महाराज, हम जन्म जन्म के लिए त्याग नहीं कर सकते, केवल एक ही जन्म के लिए हो सकता है ये, इसके बाद दूसरे जन्म की गारंटी और जिम्मेदारी नहीं होती, क्योंकि वो तो पर्याय के लायक भाव है। तो मूल अपराध क्या रहा? तो मूल अपराध वो पुण्य बाकी रह गया, पुण्य भाव बाकी रह गया, ये था। ये पुण्य भाव बाकी रह गया तो वहाँ पाप भी भीतर, पाप की जन्मभूमि वो भी बाकी रह गई। इसलिए वहाँ से सर्वार्थ सिद्धि से यहाँ नीचे आकर वे पाप वापिस जिंदा हो गए। नहीं है? इस प्रकार 5 पापों में अध्यवसाय किया जाए तो पाप बंध का कारण है, और 5 व्रतों में अध्यवसाय किया जाए तो पुण्य बंध का कारण है। 5 प्रकार के व्रत हैं, इनमें त्याग रूप परिणाम होता है।
तो त्याग रूप परिणाम भी अन्य पदार्थ के आश्रित है ना। अन्य पदार्थ को उन 5 व्रतों में से निकाल दिया जाए तो क्या बचा? जोड़वा की गुणा भाग तो सबको आता है, नहीं आता? जोड़वा की गुणा भाग नहीं आता? 5 व्रत हैं, अहिंसा, सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। इनमें से उनसे संबंधित पदार्थों को ऋण कर दो, क्या बचा? बचता रे भाव, कोई भाव ही नहीं बचता। तो ये जितने भाव हैं वे सब के सब अन्य पदार्थों के आश्रित हैं। इसलिए इन भावों में जो अध्यवसाय है तो सबका सब महापाप है, क्योंकि आत्मा अन्य पदार्थ का कुछ भी करने धरने में समर्थ नहीं है और ये सारे परिणाम अन्य पदार्थों से संबंध रखते हैं। इसलिए इन परिणामों में जीव का ऐसा अध्यवसाय मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, इस परिणाम के साथ भी उसका एकत्व और उस परिणाम का जो विषय है पदार्थ उसके साथ भी उसका कर्तृत्व, तो दोनों के साथ उसका ममत्व, कर्तृत्व, एकत्व, अभिमान सिद्ध होता है। जहाँ उसका कर्तृत्व उसने छोड़ा तो वहीं इस परिणाम का कर्तृत्व भी छूट जाता है। परिणाम में भी कर्तृत्व नहीं। किसी के यहाँ राजा के यहाँ सर्विस करे ना तो वो परिणाम जितना है उस परिणाम में भी उसका एकत्व नहीं, क्योंकि वो परिणाम सारा का सारा उसके संबंध में होता है, उसकी व्यवस्था के संबंध होता है, इसके भीतर, स्वयं के भीतर। लेकिन किसकी व्यवस्था के संबंध में? हाँ, उस सब राज घराने की व्यवस्था के संबंध में। तो ये परिणाम किसका? मेरा है, कहते मेरे को कुछ मिलने वाला है इससे। इतनी व्यवस्था जो होती है तो क्योंकि उस परिणाम का जो आश्रय है वो अन्य है, पर पदार्थ है, इसलिए उस पर पदार्थ में और उस अपने भीतर उत्पन्न होने वाले परिणाम में जो समझदार है वह अध्यवसाय नहीं करता, अपना नहीं है, वो सब इनका। यहाँ से गए और ये साथ जाएगा, फिर होंगे वो व्यवस्था संबंधी भाव, होते ही नहीं। इसलिए उसमें अन्यत्व का अनुभव करे तो उससे मुक्त हो जाता है। और ऐसी भी शंका न करनी कि बाह्य वस्तु दूसरा भी बंध का कारण होगी। अध्यवसाय बंध का एक कारण होगा और बाह्य वस्तु बंध का दूसरा कारण होगी, ऐसी भी शंका करना योग्य नहीं है। अध्यवसाय मैं ये अन्य वस्तु में कुछ करूं, ग्रहण करूं अथवा त्याग करूं, ये अध्यवसाय, और उसके साथ में वो चीज जिसके संबंध में अध्यवसाय किया जाता है, तो बंध के ये 2 कारण होंगे। मत करना ऐसी शंका। मैंने क्या कहते हैं आचार्य कि उलझन में मत पड़ना, उलझन में पड़ जाओगे। तुमने जरा सा ये सोचा, ऐसी उलझन खड़ी होगी कि सुलझना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अन्य पदार्थों की सीमा नहीं। इसलिए केवल कितना समेटा है, समेट कर कहाँ ला पड़ता है, कहाँ ला पड़ता समेट कर। सारे शरीर में दर्द हो, सारे शरीर में परेशानी, लेकिन जब तलाश किया तो पेट में एक जरा सी गांठ मिली तो बस ये है कि ये और दर्द जगह जगह होता है। तो इनकी औषधि तो हम दे देंगे तुमको थोड़े समय के लिए, पेट दर्द भी मिट जाएगा।